30 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, सबको इस तरह कर देंगे। अब हम क्या करेंगे आप लोग बताइए, समझ में आया है तो बोलिए। सबको रूट में लगा दीजिए। हाँ, सबको पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब बाटा में 4 लगा अब दीजिए। सभी में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, सभी में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। और रूट लगा दीजिए। अब सभी पर हम लोग रूट लगा देंगे। बहुत अच्छा, समझ में तो आप लोग को आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। तो कटने वाला 2 दूना 4, 4 एकम 4। अब कोई कटने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि सर बताए थे 0 में किसी संख्या से भाग होगा तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 का जैसे ही रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 0। अब ये दोनों पर रूट लगा देते हैं। आखिर जो रूट की प्रोग्राम है, अगर कहीं रूट अंडर a/b है तो ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, ये दोनों पर लग जाता है। तो सब पर ऊपर भी रूट, नीचे भी रूट, ऊपर भी रूट। अब 2 कट गया तो यहाँ पर 1 होगा, और नीचे भी रूट, फिर ऊपर भी रूट, नीचे भी रूट, यह रूट 1 है। अब रूट 1 का 1 होता है। रूट 1 का जब भी आप लोग निकालिएगा तो 1 होगा। तो यहाँ 1 हो गया। रूट 4 को जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। तो यह हो गया 1/2। रूट 1 का 1 हो जाएगा, और रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो गया। रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, रूट 4 बाहर नहीं निकलेगा 2 हो जाएगा, और 1 का 1 हो गया। फिर यहाँ से जो फ्रेंड्स जो यह मान निकला हम लोगों का, यह हुआ हमारा साइन का। अब इस साइन का मान जो निकला, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारे मान को हम लोग निकालेंगे। प्लीज़ आप लोग अभी देखिए। अब देखिए, साइन 0 का मान 0, ऐसे चेक करेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब हम लोग कॉस का मान लिखना चाहेंगे। कॉस के मान में कोई टेंशन नहीं है। जहाँ तक टेंशन की बात थी तो इसी साइन के मान को निकालने में थी। अब कॉस के मान को इसका उल्टा चल देंगे। उल्टा का मतलब इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये √3/2 को लिख देंगे यहाँ पर, 1/√2 को यहाँ पर, और 1/2 को यहाँ पर, और 0 यहाँ पर। कुछ नहीं किए, एकदम कॉस में इसका अपोजिट कर देना है। तो साइन और कॉस को लिखने में जब टेंशन नहीं हुआ तो अब टेन को भी लिखने में टेंशन नहीं होगा। 10 को याद करने का तरीका भी सही है। cos 0 का मान 0, हम पूछेंगे cos 45 डिग्री का मान, तो यहाँ से देखिएगा cos और ऊपर देखिएगा 45, और इसके नीचे क्या है 1/√2, तो बोल दीजिएगा cos 45 का मान 1/√2। अब यहाँ 10 का मान निकालना है। जब हमको 10 का मान निकालना है तो सारे स्टूडेंट एक बात जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। और जिनको मालूम नहीं है तो हम आगे के क्लास में इसको लिखाएंगे। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो tan थीटा का जब मान निकालना होगा, tan 0 डिग्री का मान, तो थीटा पर जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी साइन के जगह पर 0 डिग्री, और यहाँ भी cos के जगह पर cos के साथ 0 डिग्री। कुछ नहीं किए। जब tan थीटा का सूत्र sin थीटा बटा cos थीटा होता है तो थीटा के जगह पर हमको क्या चाहिए, 0। तो जब यहाँ थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ वाले थीटा के जगह पर भी 0, यहाँ वाले थीटा के जगह पर 0। अब यहाँ पर sin 0 बटा cos 0 हो गया। अब आप ही बताइए, sin 0 का मान तो 0 है, और फिर cos 0 का मान 1 है, तो 0/1 में भाग देंगे। साइन के 0 के जगह पर 0 रख दिए, और cos 0 का मान 1 रख दिए। जब 0 में 1 से भागा देंगे तो अभी पढ़ाए थे 0। यहाँ पर 0 में किसी भी संख्या से भाग होगा तो क्या हो जाता है 0। तो इस तरीक़ा से अब हम लिख देंगे यहाँ पर 0। वैसे ही क्या करेंगे दोस्त, अब इसमें इससे भगा दें। अब तो पता चल गया कि साइन में cos से भगा देना है। 1/2 में जब आप √3/2 से भगा दीजिएगा तो आप देख लीजिए, 1/2 में जब आप √3/2 से भगा दीजिएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√3। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/√3, अर्थात tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√3। फिर tan 45 डिग्री का मान लिखना होगा, वही कहानी। फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1/√2
में फिर भागा दे देंगे 1/√2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, ये कितना हो गया 1। कितना अच्छा बता रहे हो, 1 हो गया। वैसे ही बाबू इसका अब डाइट करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे √3/2 और फिर 1/2, 2 से 2 कट गया तो √3/1, √3/1। तो 1 छिपा रहता है, लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कहीं कहीं लिखा रहता है अपरिभाषित। क्या लिखा रहता है? अपरिभाषित। साफ नहीं दिखाई देगा तो बगल में हम लोग लिख देंगे आगे कि इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं। ये 10 का मान हो गया। अब जैसे ही कॉट का मान लिखना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे। अगर ये उल्टा नहीं कर देंगे तो कॉट का सूत्र होता है कॉस बटा साइन, तो इसका उल्टा कर देंगे तभी वही बात होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तब वो इनफाइनाइटे आएगा, नहीं तो इसी का उल्टा कर देते हैं। जिस तरीक़ा से साइन का उल्टा किए थे तो कॉस आया था, तो 10 का उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा। जैसे इनफाइनाइट यहाँ पर हो गया, यह हो जाएगा यहाँ √3, यह हो जाएगा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 और ये हो गया यहाँ पर 0। ये 10 का मान निकल गया, सॉरी कॉट का मान निकल गया। तो 10 कॉट का मान, कॉट का यहाँ उल्टा चल गया। कितने लोगों को समझाया कि सर ये उल्टा नहीं, तो कॉट का आप सूत्र से काम कर दीजिए। आप जैसे कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बात वही है। अब कॉस में साइन से भाग दिया जाएगा तो कॉस के मान के जगह पर 1 और साइन के मान के जगह पर 0 और 1 में 0 से भाग दिया जाएगा तो इन्फिनिटी। तो उतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम इसी का अपोजिट कर दिए। अब चलो फ्रेंड्स, साइन का निकाल दिए, कॉस का निकाल दिए, 10 का निकाल दिए, कॉट का निकाल दिए। अब आता है हमारा कॉसेक। कोई भी पहले निकाल देंगे, कॉसेक चाहे सेक, कोई दिक्कत नहीं है। तब आएगा सेक। अब कॉसेक का निकालना, जैसे ही कॉसेक का निकालना है तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉसेक का पहले सूत्र क्या होता है। तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉसेक का 1/sin थीटा और सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। ये सूत्र याद नहीं होगा तो सूत्र को भी हम याद करवा देंगे। बस हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, सब चीज़ मिलेगा वीडियो में। अब कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा सूत्र है। जब कॉसेक थीटा का सूत्र 1/sin थीटा है तो हम क्या देख रहे हैं, अगर कॉसेक का लिखना होगा तो साइन का उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए यह साइन थीटा है, इसी को उल्टा जब करोगे ना तो 1/sin थीटा हो जाता है। उल्टा का मतलब 1/, करके लगा दिया जाता है। तो कॉसेक का सूत्र लिखने के लिए साइन के सूत्र में 1/, करके लिखना है। अब सुनिए, यहाँ से देखना है 1/sin। अब देखिए हमको लिखना है कॉसेक 0 डिग्री का मान लिखना है, 0 डिग्री का। तो साइन 0 यानी कि यहाँ देखिए 1/, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, 1/0 तो इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब सुनिए, उस तरह नहीं पता चलेगा तो 0/1 कर दिए, इसी को उलट दीजिए, यानी कि 1/0। 1/0 का मान क्या हो गया इनफाइनाइट। फिर इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिएगा, सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, 1 छिपा रहता है। फिर इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √2/1। फिर इसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3। फिर 1 है तो 1/1 कर दीजिए, फिर 1 का 1 क्या हो जाएगा। और फिर सेक का उल्टा, सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो फिर इसका भी /1, तो 1 को ऊपर 1 के नीचे, तब 1 हो जाएगा, यानी कि इसी का उल्टा कर देंगे तब। अच्छा, इसको नचा दे तब, तो फिर 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3, फिर √2 ऊपर 1 नीचे, √2/1, फिर 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1, और फिर यहाँ 0/1 यानी कि 1/0 को हम इनफाइनाइट लिखेंगे। तो यहाँ सेक और कॉसेक निकल गया। इस तरीक़ा से हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबको बताया, कॉसेक सेक को। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का आपको मान निकालना सिखाए थे। लेकिन इसी 0 डिग्री को कहीं कहीं रेडियन में भी लिखता है, अर्थात जैसे 0 डिग्री को रेडियन में 0 रेडियन लिखा जा सकता है, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखा जाता है। तो बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर 30 डिग्री से π/6 कैसे हो गया।
कि रेडियन में कैसे लिख देते हैं, क्या इसका कोई ट्रिक्स है? जैसे हम लोग 45 डिग्री को लिख देते हैं π/4, तो यह डिग्री में है, यह किस में है? डिग्री में। इधर वाला जो है आपका रेडियन है। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, उसका कोई ट्रिक्स बताइए। तो आज हम एक ऐसा ट्रिक्स बताते हैं कि जो डिग्री से रेडियन आपको कभी नहीं भुलाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, यानी कि डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। डिग्री को बिंदु से और रेडियन को सी से लिखते हैं। तो जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो इसका ट्रिक्स होता है। वो ट्रिक्स क्या होता है आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, पहले बाई मेथड बताते हैं, इसका मेथड क्या होता है समझिएगा। एक बात बताइए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ये याद करना पड़ता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो हमने लिख दिया कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अब हम क्या लिखेंगे? 180 को तो लिख सकते हैं 1 गुना 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री यहाँ पर 1 डिग्री गुना 180 लिख सकते हैं। अभी गुना को इधर फेंकेंगे तो भाग हो जाएगा, गुना को इधर फेंकेंगे तो भाग हो जाएगा। अर्थात 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। अब बताइए, एक आम का दाम अगर 5 रुपया है तो 5 आम का दाम 25 रुपया हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। मान लीजिए यह आम है, एक आम का दाम इतना है तो 5 आम का दाम 5 से गुना, तो 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन है। तो अगर हमको कोई कहे k डिग्री बराबर, तो k गुना π/180 रेडियन, यह एक ट्रिक्स हो गया। अब के जगह पर हमको कुछ रख दिया जाए, जैसे कोई कह दिया 30 डिग्री को बताइए, तो क्या कर देंगे बाबू? के था तो के का गुना हुआ था π/180 से, तो 30 डिग्री पूछेगा तो 30 गुना π/180। फिर 45 डिग्री पूछेगा तो 45 गुना π/180। फिर हमको 60 डिग्री पूछेगा तो 60 गुना π/180। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि डिग्री से जब भी रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से गुना कर दीजिए। डिग्री से जब भी रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से गुना कर दीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री से जब भी रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से गुना, 3 छके 18, यानी कि कितना आ गया π/6 रेडियन। ये सी कहीं भी छोड़ भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं सी हटा रहता है तो खाली π/6 हो जाएगा। फिर यहाँ 45 को कीजिएगा तो 4 मर्द में कट जाएगा तो π/4 रेडियन। ये सी लिखे चाहे नहीं लिखे उससे मतलब नहीं है। 6 तिरका 18 यानी कि π/3 रेडियन। तो चलो फ्रेंड्स, अब आप लोग को मालूम हो गया कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या प्रोग्राम है। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या प्रोग्राम है, तो डायरेक्ट ट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पर कन्वर्ट। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक्स में ही समझ लेना है। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है जी? गुणा। मल्टीप्लाई बाई π/180 रेडियन। इससे शानदार ट्रिक्स कुछ नहीं है, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल किससे गुना हो जाएगा? π/180 से। जैसे हमको 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या बताएं सर, 90 में किससे गुना कर दीजिए? π/180 से। गर्दा आपने बताया 9 गुना, यानी कि यहाँ से हमको आ गया π/2 रेडियन। ऐसे लिखिए या केवल डायरेक्ट आप π/2 लिख दीजिए, इससे शानदार ट्रिक्स कुछ नहीं है। कोई 120 डिग्री को कह दिया बदलने के लिए, 120 गुना π/180 रेडियन। 0 से 0 ख़त्म हो गया। अब काट कूट के हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो आज हमने डिग्री से रेडियन से कन्वर्ट करना बता दिया। अब हम फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आज के बाद से कोई लड़का यह नहीं कहे हमको मान निकालने में परेशानी है। तो चलिए हम एक चार्ट यहाँ फ्रेश चार्ट बनाते हैं, जो चार्ट आप लोग अपने दीवार में लिख के चिपका लीजिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो फ्रेंड्स यहाँ देखो, एकदम फ्रेश बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए
और फिर कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग इस चार्ट को अपने रूम में ज़रूर चिपका लीजिएगा। यहाँ है हमारा, इसको बोलेंगे एंगल। हाँ, इसको रेडियन में भी लिख देते हैं। 0 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो 0, इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/6, इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/4, इसको रेडियन में लिखेंगे π/3, इसको रेडियन में लिखेंगे π/2। देखिए 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मान, यानी कि सबसे पहले साइन का, जो आप लोग पिछले क्लास में निकाले हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये शॉर्टकट था पीछे जो हम लोग निकाल दिए हैं उसी का। अब कॉस का जो मान लिखना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान √3/2, कॉस 90 का मान 0। कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान हम लोग उल्टा चलना है ना, तो कॉस 0 में लिखना होगा तो 1 हो जाएगा, कॉस 30 में लिखना होगा तो यहाँ का √3/2, और कॉस 45 का लिखना होगा तो 1/√2, और यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ का यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ठीक है, देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, साइन कॉस का लिखना होगा तो साइन का उल्टा कर देंगे इस तरीक़ा से। अब टेन का मान में हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, इसका जस्ट साइन में कॉस से भागा दे दीजिए, फार्मूला होता है, अभी बतैबे किए थे। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन का मान 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो 0, 2 से 2 कट गया 1/√3, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया 1, 2 से 2 कट गया तो √3/1 तो √3 लिखाता है। 1 में 0 से भाग दीजिएगा, इनफाइनाइट कहिए चाहे अपरिभाषित कहिए। अब वैसे ही कॉट का मान लिखना होगा तो इसका उल्टा, यानी कि इनफाइनाइट, फिर यहाँ √3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1/√3, फिर यहाँ पर 0। अब इसके बाद में कॉसेक का मान लिखते हैं। कोई लिखिए, कॉसेक चाहे सेक, पहले जिसको लिखिए। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0/1 यानी कि 1/0 इनफाइनाइट, फिर 2 ऊपर 1 नीचे 2, फिर ये ऊपर 1 नीचे √2, फिर यहाँ 2/√3, फिर यहाँ 1। अब ऐसे ही सेक का मान को इसका उल्टा कर दीजिए 1, यहाँ कर दीजिए 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2, यहाँ इन्फिनिटी। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग आज एंगल को ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।